अदत्त दानाद भवेद दरिद्री, न देने से व्यक्ति दरिद्र होता है। हमारे यहाँ पुराणों में एक कथा है, एक व्यक्ति ने महल भी दिया, बहुत ध्यान दो, और सब चीज दिया उसने, हाथी घोड़ा सब कुछ दिया उसने, लेकिन न कभी उसने गाय को कुछ खिलाया और न कभी उसने अन्न को कभी किसी को खिलाया। मैंने खिलाया नहीं, जैसे किसी को मकान दे दिया, जाओ भाई मकान में रहो, किसी को हाथी दे दिया, जाओ भाई इस पर सवारी करो, किसी को घोड़ा दे दिया, बोला जाओ भाई इस पर। पुराणों में कथा है कि उस व्यक्ति का जब शरीर छूटा तो बड़ी बड़ी चीजें उसने दान कर दी थी, तो स्वर्ग गया, लेकिन बहुत बड़ा भवन मिला उसे वहां रहने के लिए। नक्षत्राणि वही देवागृहम, ये जो नक्षत्र हैं सब देवताओं के घर हैं जो चमकते हैं, रात को देखते हैं हम। सबसे बड़ा घर किसका दिखता है? ध्रुव जी का। श्रीमद् भागवत में ध्रुव जी के लिए लिखा है, आरुरोहाद अद्भुतम गृहम मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर, मूर्धनि सिर पर, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, पैर रख करके, आरुरोहाद अद्भुतम गृहम, अद्भुत जैसा आज तक हो। ठीक ध्रुव जी के बगल में 7 घर आपको और दिखते हैं, नक्षत्र। नक्षत्राणि वही देवागृहम, नक्षत्र देवताओं के घर हैं, तो 7 घर दिखते हैं, वो सप्त ऋषियों के, गाय वालों के। और गाय वालों के, गाय के बीच में कृष्ण दर्शन किया ध्रुव ने, तो उनको भी ऋषियों से भी बड़ा घर दे दिया। तो उस राजा को, राजा था वो, घर मिला, सब कुछ मिला, दास दासियां, सेवक, नव, लेकिन भोजन नहीं था उसका, क्योंकि उसने गाय को कुछ नहीं दिया था। सोच लो आप। इसलिए जो हमारे गौ भक्त जुड़े हुए हैं, देख लो, आज आपके देश में बहुत विकसित है, सबके लिए बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हो रही हैं, जिनके लिए नहीं हुई हो जाएंगी। लेकिन गौ माता का क्या, हमने पहले दिन भी कहा था, बीच बीच में भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आप लोग जितना संभव हो गौओं का ध्यान रखो। देखो, गौ शरीर के बाद ही मनुष्य शरीर मिलता है, ध्यान रखना, ये बात हमने बार बार बोली है, आप इसे मत भूलना। ये जो तुम्हारे सामने गौएं भूखी है ना, यही अगली पीढ़ी है हमारी। हाँ, ये स्वर्ग की सीढ़ी भी है और अगली पीढ़ी भी है। अगली पीढ़ी कैसी होगी तुम्हारी, ये तुम स्वयं, तुम्हारे हाथ पे है ये। अगर इनका सत्कार नहीं होगा ना, इनका सम्मान नहीं होगा ना, इनकी बेकदरी और ऐसे तिरस्कार होगा ना, अपमान होगा ना, अनादर होगा, तो वो पीढ़ी चुन चुन के बदला लेगी हमसे। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम गाय का अनादर करके। समझो भाई बहन, समझ नहीं रहे हो। इस देश में सनातन का आश्रय लेने वाले लोग, मुझे लगता है कि 70-80 करोड़ हैं, लेकिन वो हमारे पहाड़ में बोलते हैं केवल मरोड़ है बस। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। विचार करो। तो अदत्त दानाद भवे, जिस वस्तु का दान किया वो, इसीलिए हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में ये सब है, छाते का दान,
बिस्तर का दान, शय्या दान, स्वर्ण दान, नमक दान, तिल दान, गुड़ दान, अन्न दान, मांस दान। मांस मैंने दाल, दाल का नाम नहीं है, इसलिए उड़द की दाल, इसलिए मांस शब्द है ना, इसलिए उसका निषेध है। मतलब हम लोगों ने तो शब्द का भी निषेध किया है। बताओ, मलका, मलका का भी निषेध है, क्योंकि नाम अच्छा नहीं ना, मलका। बताओ, सोचो कितना हमारे यहाँ शब्दों का भी ध्यान रखा है। लेकिन जिसके कुल में, खानदान में, वंश में, यद्यपि दैत्यों का राजा बलि प्रहलाद जी का पौत्र है, वो ये प्रहलाद जी के वंश में है वो, लेकिन बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं बचा पाया। यद्यपि उसकी पत्नी का देने वाले अमर हो जाते हैं साहब, ये ध्यान रखना। गाय वाले अमर हो जाते हैं। अरे गाय की बात छोड़ो, गब्बे पीने वाले अमर हो जाते हैं, ये कल आपने प्रसंग सुना था। लेकिन देने वाले भी अमर हो जाते हैं। और जो किसके लिए देते हैं, जब वामन भगवान आया तो किसके लिए मांगा था वामन भगवान? देवताओं के लिए। और देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवता हैं। 33 करोड़ देवता सारे इकट्ठे कहाँ हैं? गाय माता। विचार करिए। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा करवा दी, तो संपूर्ण देवताओं की पूजा कर दी। हम लोग कृष्ण को मानते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत पर नहीं चलते। श्री कृष्ण ने एक ही पहाड़ उठाया जिसका नाम गोवर्धन। श्री कृष्ण ने एक ही मुद्दा उठाया है, और वो मुद्दा गोवर्धन का। समझो इन बातों को। इसलिए दैत्यों का राजा बला। दैत्य कौन है? जिसको देना नहीं आता है। जो देने में माहिर है वो देवता है, जो लेने में माहिर है वो दैत्य है। लेकिन दैत्यों का राजा बलि, ऐसा संयोग बना, यद्यपि उसके गुरु शुक्राचार्य ने मना कर दिया। जब वामन भगवान देवताओं की ओर से आए, और वामन भगवान का जन्म कैसे हुआ? जो उनकी मां है, जब दिति के दैत्य हुए और वो दैत्य प्रबल होने लगे, बलशाली होने लगे, जब दिति ने भी देखा कि मेरी सौत की गर्भ से सब देवता देवता हैं, और मेरे गर्भ से, मेरी कोख से सब दैत्य दैत्य पैदा होते हैं, उसने भी ये पता किया कि आखिर मेरी जो सौत है अदिति, ये क्या लेती है, इसके पास क्या, किस चीज का बल है। तो हमारे वेद कहते हैं गाम अदिति ही, अदिति का बल गाय है। इसलिए दिति ने भी ये निर्णय ले लिया, मैं भी संयम नियम से रहूंगी, और उसने गर्भ धारण किया, और संयम नियम, और गाय का दूध पीऊंगी, ये निर्णय ले लिया। किसने? दिति ने, दैत्यों की मां ने। और ये पता लग गया किसको? उसके नियम संयम का पता अदिति के पुत्र को, मतलब इंद्र को। अब इंद्र किससे डरता है? जो संयम और नियम में रहने वाले लोग हैं, उनसे डरता है। सत्ता किससे डरती है? जो संयम और नियम वाले लोग हैं। जो संयम नियम रहित हैं, उनसे क्या डरेगी सत्ता? इंद्र को भय हो गया। अगर मेरी सौतेली माता संयम नियम में रहती है, तो इसका संयम नियम में रह करके जो पुत्र होगा वो तो मेरे को पराजित कर देगा, वो गद्दी पर बैठ जाएगा। तो सत्ता वाले सब कुछ छोड़ सकते हैं इस सत्ता में।
सत्ता का त्याग नहीं कर सकते। नाहिन राम राज के भूखे। इस देश का इतिहास है कि 14 वर्ष तक सत्ता पर कोई नहीं रहा। आज तो भाई भाई की हत्या कर देगा अगर सत्ता के लिए करना पड़े तो। माँ बाप को लोगों ने जेल में डाल दिया, तब बैठे सत्ता। केवल कंस के जमाने की बात नहीं है, वर्तमान में भी कई ऐसे उदाहरण। तो इंद्र को बहुत परेशानी हो गई, तो उसने दिति माता के पास जाकर के कहा, माता जी प्रणाम। दिति ने कहा, अरे इंद्र तुम कैसे आ गए आज, तुम तो मेरी तरफ पीट करके चलते थे। बोला नहीं माता जी, हमने सुना आप सगर्भा अवस्था में और ऐसी स्थिति में माताओं को सेवा की जरूरत होती है। देखो कितना चतुर है, अपने काम के लिए इस सत्ता पर रहने वाले लोग कितने माहिर होते हैं। अरे माँ, आप इस समय सगर्भा अवस्था में, इस समय आपकी सेवा होनी चाहिए, इसलिए मुझे आप अपने सेवा में नियुक्त कर दीजिए। बताओ, इंद्र कह रहा है, सेवक बन करके चला गया दिति। तो दिति का नियम है कि वो सुबह उठ करके पंचगव्य का सेवन करेगी, दोपहर में गौ दधी का और छाछ का प्रयोग करेगी, रात्रि को सोते समय गौ दूध का पान करेगी। ये नियम है। आप सबसे भी हमारा आग्रह निवेदन है, इन बातों को पूरे फैलाओ, शेयर करो, आगे बढ़ाओ। गौमूत्र अथवा पंचगव्य सुबह खाली पेट, दोपहर में गौ दधी गौ छाछ इसका प्रयोग, और रात्रि को सोते समय गौ दूध, उसमें घृत गाय का डाल दें तो बहुत अच्छा। तो जब दिति माता ने रात को 1 गिलास गाय का दूध पिया और आलस्य, क्योंकि सगर्भा अवस्था में है तो थोड़ा आलस्य भी हो जाता है, शरीर थोड़ा भारी है, उठ नहीं पाई और बिना कुला किए हुए दूध पीने के बाद ऐसे ही सो गई। और इतना छोटा सा संयम नियम में छिद्र देख लिया किसने? इंद्र ने। और इस छिद्र के साथ जो दुर्गुण है वो हमारे छिद्रों के साथ अंदर घुस जाता है। जब छिद्र जीवन में आते हैं, जब दोष जीवन में आते हैं, तो उसमें जो हमारा अहित करने वाली शक्ति हैं वो प्रवेश कर जाती है। बस ये जो बीमारियां आती हैं, व्याधियां आती हैं, जो महामारी आई, ये क्यों? कहां प्रवेश करेंगे? जहां छिद्र होंगे। एक दूसरे पर संक्रमण करती है। अपवित्र, अस्वच्छ, असंयमित जीवन में तुरंत वो प्रवेश करेगा। तो इंद्र माता दिति के गर्भ में चला गया और उसने जो माता दिति के गर्भ में गर्भ था उसके 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन जो पंचगव्य का सेवन करती है, बताइए, बहुत ध्यान से सुनो इस प्रसंग को, ये श्रीमद् भागवत का सुना रहे हैं। पंचगव्य का सेवन अगर आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी पान करते हैं, उन पर भी पंचगव्य असर करेगा। जैसे बीमारी ये नहीं देखती है कि कौन सामने है, फिर इसी प्रकार से पंचगव्य भी ये नहीं देखता है कि कौन मेरा पान कर रहा है। जो पान करेगा वो, सूर्य भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि ये कसाई का घर है कि साधु का घर है। वो तो सब जगह अपना प्रकाश करता है।
तब भी वो उस गर्भ का उसने 7 टुकड़े कर दिए, फिर भी वो खत्म नहीं हुए। फिर भी वो खत्म। फिर उसने एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े किए, और 7 7 49 टुकड़े हो गए, फिर भी वो खत्म नहीं हुए। देखो पंचगव्य, संयम नियम, उसका कितना प्रभाव होता है, उसका कितना असर होता है, बताओ। माता अदिति के गर्भ के पहले 7 टुकड़े किए, 7 टुकड़े हुए मां के गर्भ में ही, फिर भी वो प्राण शक्ति बनी रही और वो टुकड़े उसके बाद एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े गए, 7 7 49, फिर भी वो जीवित रहे। बोलो गौ माता की मां। और वही 49 मरुदगण हुए, और मरुदगणों की जो श्रेणी है वो देव श्रेणी में आ गए हो। तो भैया जो पंचगव्य का सेवन करेगा वह किसी भी वर्ण का होगा, किसी भी जाति संप्रदाय धर्म, जो पंचगव्य का सेवन होगा करेगा वह पावन होगा और वही सनातनी कहलाएगा। और जो सनातनी का बोर्ड लगाते हुए भी पंचगव्य का सेवन नहीं करेगा वो कभी सनातनी नहीं है, उस पर कभी भरोसा नहीं करना। इसलिए अब हमने कई बार बीच में भी कई दिनों चर्चा हुई है, आज फिर से हम चर्चा कर रहे हैं कि आप एक ही प्रयोग करें। जिस व्यक्ति ने पंचगव्य का पान कर लिया या पंचगव्य में से एक गव्य का भी पान कर लिया, वही तुम्हारी सनातनी वृत्ति में चल रहा है। बोलो गौ माता की मां।